समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, मैं आपके मर्म को जान गया। क्या आप राम जी के सुचि सेवक हैं? सुचि समझते हैं मैया? सुचि माने पवित्र, सुचि माने पवित्र। कहते हैं आपकी सुचिता बड़ी दिव्य है। जो भीतर होती ना पवित्रता, उसको सुचिता कहते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि आप राम जी के सुचि सेवक हैं और मैं आपके इस मर्म को जान गया। और ऐसे वैसे नहीं भक्त हैं। कौन? रहित समस्त विकार। आपके भीतर कोई विकार नहीं है। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल की पंखुड़ी पर नहीं पड़ता, वो पड़ी रहता है समस्त गंदगियों से। उसी प्रकार आप इस संसार रूपी सागर में हैं भरद्वाज जी, लेकिन आप भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए वो कमल के पुष्प हैं जिसमें विकार का एक छींटा भी नहीं है। और सत्य कहें भरद्वाज जी, तो आप जैसा श्रोता पा करके आज ये याज्ञवल्क्य धन्य हो गया। ये कथा यहाँ शिक्षा दे रही है मैया कि अगर श्रोता कुशल हो जाए तो वक्ता के लिए कब 12 बज जाता है पता चलने वाला नहीं है। मन करता है का कही डाले। यद्यप रामण भैया ने पहले निर्देश दिया था हमारे सचिव जी से कि प्रयास करिएगा 12 बजे तक आरती हो जाए, लेकिन एक को दिन भैया क्या 15-20 मिनट अगवा हो ही जाता है। ऐसा श्रोता पा करके। श्रोता का लक्षण क्या है? श्रोता का लक्षण क्या है? श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं आप जैसा श्रोता पाकर के मैं धन्य हो गया। क्यों? क्या दिख गया? जब श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के द्वारा शंकर भगवान मैया भवानी के चरित्र को सुने तो कथा सुनने की जो उत्कंठा थी ना वो और बढ़ गई। क्यों? बाबा दर्शन कराते एक एक चौपाई के एक एक शब्द को दूसरा करिए, इसमें भटक जाते हैं, हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। दर्शन करिए। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। प्रेम विवश मुखया
भरद्वाज जी महाराज शंकर जी के चरित्र को सुनने के बाद बहु लाल सा कथा पर जब शंकर जी के चरित्र को सुने न मैया भरद्वाज जी तो कथा सुनने की उत्कंठा बढ़ गई। इसका क्या प्रमाण है कि बढ़ गई? आपका मन कथा में लग रहा है, कथा आपको आनंदित कर रही है, इसका क्या प्रमाण है मैया? तो मानस प्रमाण देता है। नयन ही नीर रोमावली ठाढ़ी। ये प्रेम की देह की दशा है, ये प्रेम की दशा है मैया। जब जीव रघुनाथ जी के प्रेम में आता है तो उसकी यही दशा होती है। कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, नाम जप करते करते उसके नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगते हैं, नेत्र सजल होने लगते हैं, आंखों में नीर भर आती है। किसी ने कहा भैया, अरे भैया आंखों में पानी लाना तो बड़ा आसान है, लोग एक्टिंग भी कर लेते हैं। चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ कि आंखों में पानी तो इन प्रकार लाया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछें दुनिया में कोई यंत्र है जो हमारे रोए को खड़ा कर दे? खड़ा कर सकता है क्या? नहीं ना, किसी यंत्र से नहीं हो सकता, किसी यंत्र से नहीं होता। ये प्रेम की पराकाष्ठा में जब हम आप प्रवेश करते हैं मैया, तब ये देह की दशा होती है। नयन ही नीर रोमावली ठाढ़ी। राम जी स्वयं कहते हैं भक्त कौन है? मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी कहते हैं ये प्रेम का रूप है मैया। भजन करते करते मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं मेरे चरित्र को गाते गाते जिसके नेत्र भर आए और रोम रोम पुलकित हो जाए, वो भक्त की श्रेणी में आ जाता है। मानो उसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर गई है। और एक बात और भी है मैया, भक्ति कैसे आएगी? क्या हमारे जैसे चंदन लगाने से? क्या हमारे जैसे पीला वस्त्र पहनने से? क्या हमारे जैसे माला धारण करने से भक्ति कब आएगी? और ये भी 100% कन्फर्म है कि भक्ति हमारे प्रयास से नहीं आती है, भक्ति तो केवल रघुनाथ जी की कृपा से आती है, अस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। जब राघव जी रीझ जाते हैं तब हमारी झोली में अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। आहा, भक्ति किसको मिली? प्रेम किसको मिला? गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को प्रेम नहीं मिला, बल्कि ब्रज की रज में लौटने वाली उन गोपियों को प्रेम का आभूषण मिल गया। ये प्रेम है। पोती पड़ पड़ जगमुआ पंडित भयानक, ये है 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, ज्ञान के साथ अगर जीवन में प्रेम आ गया तो ये प्रेम है। किससे प्रेम करें? ये पुत्र है इससे प्रेम करें, ये माता पिता है इससे प्रेम करें? ना ना,
प्रेम रूप देखकर नहीं होता, प्रेम रंग देखकर नहीं होता, प्रेम जाति पात देख करके नहीं होता, प्रेम भेदभाव नहीं देखता, प्रेम तो समभाव में होता है। सबसे मिलिए तो प्रेम भाव से मिलिए, यही भाव लेकर मिलिए। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक बड़ी प्रचलित भजन है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। और निरंतर प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। एक व्यक्ति एक दिन अपने घर से निकला भ्रमण करने के लिए, तो भ्रमण करते 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 एक आम के बगीचे में पहुंच गया। उसको फल दिखाई दिया, वो आम के वृक्ष पे चढ़ गया, डाल पर बैठ करके आम तोड़ने लगा। उसी बीच में एक बाज बाज उड़ता हुआ आया, उसके ऊपर वाली डाल पर बैठ गया और बाज को देख करके एक बहेलिया अपने धनुष बाण को निकाल लिया बाज को मारने के लिए। नीचे बहेलिया बाण लेकर के खड़ा है, ऊपर डाल पर बाज बैठा है और बीच में वो व्यक्ति फंसा है। अब क्या करे? सोचे कहां जाऊं? कुछ समझ में नहीं आया कि ऊपर बाज कहीं नोच कर ना खा जाए, नीचे बहेलिया खड़ा है, बहेलिया कहीं बाण मारे और बाज की जगह पे हमें लग गया तो हम तो मर जाएंगे। इधर भी मृत्यु उधर भी मृत्यु, क्या करूं? तब उसे परम सत्ता की याद आई, उसने परमात्मा का स्मरण किया। हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त में रक्षा करने वाला कोई और नहीं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागति नाथ, हम आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा करिए। और जैसे उसने आर्त भाव से भगवान का स्मरण किया, एक सर्प उसी समय आया, बहेलिया के पांव में डंक मारा, काटा, और जैसे ही सर्प ने बहेलिए को काटा, बहेलिया लड़खड़ा कर गिरने लगा, उसके हाथ से बाण छूट गया, बाण जाकर के बाज के शरीर में लग गया। इधर बहेलिया भी समाप्त हो गया, उधर बाज भी गिर करके जमीन में समाप्त हो गया, और उसके प्राण जो संकट में थे वो संकट से मुक्त हो गए। यही दशा हमारी आपकी। काल का बहेलिया दिन रात हमारे आपके ऊपर बाण लगाए खड़ा है। जिस दिन
बाण छूट गया उस दिन मृत्यु की गोद में हम आप चले जाएंगे। इसलिए भैया जब तक रहिए प्रेम और भाव से रहिए, समभाव बना करके रखिए। कहते हैं जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। और इतना ही नहीं, जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। इसलिए प्यारे प्रेम के मोती लुटाते चलो, प्रेम के मोती लुटाते चलो, प्रेम के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। यही रामचरितमानस की कथा शिक्षा देती है। मैया जप ना हो पाए कोई बात नहीं, ध्यान साधना नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, बस परमात्मा की तरह हम आप समस्त देहधारी से प्रेम करना सीख जाएं, यही भक्ति का रूप है। श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं, भरद्वाज जी आप धन्य हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। आप धन्य हैं भरद्वाज जी, और सत्य कहें तो आप जैसा श्रोता पाकर आज मैं भी धन्य हो गया। अब श्री भरद्वाज जी महाराज गदगद होते हैं। आगे कथा बढ़ी। श्री तीर्थराज प्रयाग से ये कथा निकल करके कैलाश पर्वत पहुंच रही है। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट, कि यहाँ के वक्ता भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव हैं, श्रोता मैया भवानी हैं। माँ विवाह करके कैलाश पर्वत आई। श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य भया, तारकासुर का वध भया। एक दिन भगवान शंकर के मन में भाव जगा, क्या देवताओं ने जिस निमित्त मेरा विवाह कराया था वो कार्य पूर्ण भया, अब क्या किया जाए। बोले भैया जीवन भर केवल, देखिए गृहस्थ अति सुंदर है, लेकिन जीवन पर्यंत के लिए गृहस्थ का सुख नहीं है। ये मानस का बहुत सुंदर प्रसंग है। जीवन जीने की शैली यहाँ पर बाबा ने हम सबको संकेत के माध्यम से समझाया है। बहुत प्रेम से समझिए मैया। शंकर भगवान मन में कामना करते हैं कि जिस निमित्त मैंने विवाह किया था वो कार्य पूर्ण हो गया।
अब गृहस्थ से थोड़ा समय निकाल करके उस परम तत्व का स्मरण किया जाए, उस परम सत्य का स्मरण किया जाए। बाल्याकाल, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था शिक्षा के लिए है। खेल कूद करके जब हम बुद्धिमान हो जाएं, थोड़ा समझदार हो जाएं, तो विद्यालय जाएं, शिक्षा अर्जित करें। युवा अवस्था शिक्षा को सही दिशा देने का कार्य करता है। शिक्षा जब होगी तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए जीवन में। युवा अवस्था में हम सही कार्य करते, भविष्य का निर्माण करते, विवाह करते आदि, संसार का सुख भोगते। प्रौढ़ावस्था जब बच्चे बड़े हो जाएं, चलने दीजिए। प्रौढ़ावस्था जब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे का विवाह हो जाए, वो घर गृहस्थी संभालने के योग्य हो जाए मैया, तो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल करके अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रौढ़ावस्था का ये कार्य है। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो पूरी तरीके से संसार में उसी प्रकार से रह जाइए, जगत में, घर में उसी प्रकार से रहिए जैसे नाव और पानी। पानी के ऊपर नाव रहती है तो पता नहीं कितने को पार कर देती, लेकिन वही पानी अगर नाव के भीतर आ जाए तो डुबो देती है। वृद्धावस्था में घर में, परिवार में उसी प्रकार से रहिए जैसे पानी के ऊपर नाव रहती है। फिर कमर में तिजोरी की चाबी शोभा नहीं देती। हाँ, फिर तो मैया वृद्धावस्था में चाबी बेटे बहू को पकड़ाओ और हाथ में तुलसी की माला लेकर के भगवान के नाम को जपो, इसी में बुद्धिमानी है। है ना? क्यों? बुढ़ापे में भी अगर फंसे रहोगे मैया तो फिर भजन कब करोगे? है? इसलिए सावधानी बरतो। श्री शंकर भगवान मैया भवानी को संकेत करते हुए हम सबको शिक्षा देते हैं कि, और इसका एक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम आपसे निवेदन करें तो अपने रहते हुए अपने बच्चों को समझदार बनाना, घर की जिम्मेदारी के योग्य बनाना, ये माता पिता का दायित्व है। अगर आप पकड़े रहेंगे तो कब पकड़ी? मरे के बाद। मरने के बाद तो पकड़ेगा ही, लेकिन प्रयास करिए कि जीते जी पकड़ ले। क्यों पकड़ ले? आपके रहते पकड़ करके अगर फिसलेगा तो आप उसे संभाल लेंगे, और आपके ना रहने के बाद अगर वो फिसल गया तो कोई उसे संभालने वाला नहीं है। और एक चीज और मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जो चीज छिन जाएगी उसे लुटाने का मजा ले लिया जाए। दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो हमारे आपके साथ रहेगी। संत कहते हैं, अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी और सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी जाई के परी, और सब कुछ छूटी कितनो तू खैबा जड़ी बूटी जाई के परी, आई सब कुछ छूटी। का समझे? कितनो बढ़िया मार्बल लगवा लीजिए घर में, कितनो बढ़िया ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, लेकिन एक दिन जाई के परी और सब कुछ। अरे जब छूट ही जाएगा तो जो पकड़ना है वो पकड़ लिया जाए। पकड़ने के लिए कहाँ पहुंचे बाबा? परमारम्य गिरिवर कायलासो, जहाँ
पर्वत, जहां पर भगवान शंकर मैया भवानी सदा जहां शिव उमा निवास, जहां नित्य शंकर भगवान मैया भवानी के साथ विराजमान रहते हैं। एक दिन महादेव के मन में भाव जगा, तारकासुर का वध हो गया, अब भगवान का भजन किया जाए। तो भजन करने का भी एक स्थान होता है मैया, यहाँ दर्शन करिए। घर का निर्माण जब होता है, कोई घर बनवाता है तो सबका स्थान बनवाता है ना, सोने का स्थान, खाने का स्थान, पूजन का स्थान, रसोई घर का कहाँ होगा, अतिथि आएंगे तो कहाँ होगा। पहले के राजा महाराजा तो इतने समझदार थे कि सोने का, खाने का, अतिथि का, सबका स्थान बनवाते थे। सब छोड़ो, लड़ने की भी जगह बनवाते थे। क्यों? लड़ना हो तो उसी घर में चले जाओ, को भवन, सब जगह लड़ाई थोड़ी हो सकती है। उसी कमरे में प्रवेश कर जाओ, पता चल जाएगा लड़ाई झगड़े का मामला। तो सब का स्थान है, यहाँ पर दर्शन करिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कई लोगों का स्वभाव होता है जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठकर खा लेते हैं। तो चारपाई पर बैठ करके, बेड पर बैठ करके, तखत पर बैठ करके, सोने के स्थान पर बैठ करके भोजन करने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता। जमीन पर बैठकर खाइए। घुटने में दर्द है तो डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करिए, लेकिन जहां सोते हैं वहां खाने की आज्ञा नहीं। तो पूजन का स्थान होना चाहिए। पूजन का स्थान कहाँ होना चाहिए? एकांत में। एकांत में शंकर भगवान स्थान ढूंढने लगे। कहाँ गए? उसी कैलाश पर्वत पर एक बटवृक्ष था, नित नूतन सुंदर सब काला। माइकोआन है। बटवृक्ष का सुंदर पत्तियां, सुंदर मंद सुगंध हवाएं चल रही हैं। उस बटवृक्ष के पास गए बाबा, और उसकी सुंदरता को देख करके, वहां की शीतलता को देख करके भजन करने की उत्कंठा बढ़ गई। यहाँ पर कथा फिर शिक्षा देती है मैया, पूजा घर में जाला ना मिले। क्या समझे? पूजा घर में आपके कोई प्रवेश करे तो झौवा भर माटी न मिले। सोने से पहले अपना बेडशीट झाड़ते हैं ना रोज, तीसरे चौथे दिन बेडशीट चेंज करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के घर में भी, भगवान के स्थान में भी ये कार्य करना चाहिए। माताओं का स्वभाव आना चाहिए कि भगवान के सामने भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र बिछाएं, बढ़िया उनका श्रृंगार करें, बढ़िया उनको स्नान कराएं, बढ़िया उनको भोग पधराएं। लेकिन धन्य है जमाना, अपना 3000 की बेडशीट पर लेटेंगे और भगवान के नीचे रद्दी अखबार बिछाएंगे। जो न्यूज़पेपर किसी काम का नहीं, वो भगवान के नीचे बिछा दो, भगवान के काम आ जाएगा। वाह रे दुनिया, रद्दी अखबार पर भगवान को बिठाओगे और कहीं भगवान ने भी आपको रद्दी समझ लिया तो हो गया। इसलिए प्रार्थना है मेरी, पूजा घर इतना पवित्र बना करके रखो, इतना सुंदर सजा कर रखो कि जब कोई जाए तो उसका मन उसमें अटक जाए। आजकल कई घरों में तो हम जाते रहते, देखते फोटो में। एक जगह तो मैं गई, बोले देवी जी घर चलिए। तो हमारा स्वभाव है कि घर जाते तो सावधान सुन लो सब, घर जाते तो पूजा घर जरूर देखते कि पूजा घर कैसा है। उनके घर में प्रवेश किए तो मूर्ति, फोटो लगी थी, फोटो रखी थी उसमें। पहली चीज तो अगरबत्ती की इतनी सारी बबूती गिरी हुई थी, अगरबत्ती की, पता नहीं कितने सालों से नहीं हटाई थी। और फोटो देखे तो बोले, हम सोचे प्रणाम कर लें, समझे में नहीं आई ये भगवान कौन से। हमको लगा दुर्गा जी हैं। जब उस पर हाथ फेरे, मिट्टी हटी तो हनुमान जी दिखाई दिए। इतनी माटी उस पर, इतना धूल। ऐसी स्थिति ना आए, पूजा घर संवार कर रखना चाहिए, दिव्य बना कर रखना चाहिए। शंकर भगवान गए तरुव बिलोक उर अति सुख भया। वृक्ष की पत्तियों को देखा, शंकर भगवान के हृदय में आनंद की हिलोर उठ गई। अपने हाथ से आसन बिछाया। दो चीज, भोजन और भजन, बिना आसन के नहीं किया जाता, और सबका आसन अलग अलग होना चाहिए। हाँ मैया, एक प्रार्थना और, भोजन का आसन अलग, पूजन का आसन अलग। और जिस आसन पर आप बैठ करके पूजा करते हो, उस आसन पर आपके पति को भी बैठने का अधिकार नहीं है।
ये नहीं कि एक आसन में पूरा खानदान काम चलाओ। दो चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, आसन और माला। जिससे हम जाप करते भगवान का, वो माला भी हमारे अतिरिक्त कोई नहीं उसका सेवन कर सकता। आसन भी वैसे बाबा ने अपने हाथ से आसन बिछाया और बैठे साहजहे शंभु कृपा। शंकर भगवान सहज भाव से बैठ गए। सहज मतलब सरल। कैसे बैठे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। जिन्होंने उग्र रूप धारण करके कामदेव को भस्म किया था, वही मनोज रूप भगवान शंकर आज भजन करने के लिए बैठे। तो धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत रस ही मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गया हो। बाबा बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये कथा फिर शिक्षा दे रही है, भगवान का पूजन करने के लिए बैठे तो आनंद में बैठी मैया। कई लोग तो सोचते हैं थोड़ा हम लेट में उठेंगे, हमारे उठते उठते पूजा हो जाएगी। ऐसा हो जाए कि हमसे पहले कोनो भगवान का स्नान करा दे, हमको न कराना पड़े। इस दशा में भक्ति नहीं आएगी। प्रेम आनंद के साथ बाबा बैठे। इसी बीच में जब शंकर भगवान के मुखमंडल की प्रसन्नता की आभा का दर्शन मैया भवानी ने किया, नारे नारे भवानी ने दर्शन किया, तब बाबा कहते अरे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि भवानी पहुंची। बाबा ने आदर से मैया पार्वती को बुलाया और बुलाकर अपने बामांग में बिठा लिया। यही पार्वती जी जब सती थी तो सन्मुख शंकर आसन दीना सामने बिठा लिए थे। आज अपने बामांग में जब बाबा ने बिठाया तो अपना खोया हुआ पद प्राप्त करके मैया गदगद हो गई। किसी की कुर्सी छिन जाए और फिर से उसको उस कुर्सी पर बिठाया जाए तो कहीं प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? माँ अपना पद प्राप्त करके गदगद भई और हाथ जोड़कर बोल पड़ी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे।
शंकर भगवान आनंद आनंद भाव में बैठे, माँ गई अपना वामांग में बाबा ने बिठाया। मैया गदगद भई प्रणाम किया। विश्वनाथ ममनाथ, हे विश्व के नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैया मौन हो गई। बाबा ने कहा, कहो प्रिया, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। मैया भवानी कहती है, नाथ अभी से नहीं, पिछले जन्म से ही, जब मैं सती थी तब से मैं आपको कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। हे नाथ, अगर आप अपने चरणों की मुझे दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए। कहिए सरकार, कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति कभी निर्धन हो सकता है? बाबा ने कहा, असंभव। माँ कहती है, प्रभु अगर कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता, तो आपके चरणों की दासी ये पार्वती के भीतर इतनी अज्ञानता क्यों? हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अपने चरणों की दासी मानते हैं, तब प्रभु मोर हरियो अज्ञान। हे नाथ, मेरी अज्ञानता का हरण करिए। बाबा पूछते हैं, देवी तुम्हारी अज्ञानता का हरण होगा कैसे? तब मैया कहती हैं, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। मुझे रघुनाथ जी के चरित्रों को सुना करके मेरे अज्ञानता का हरण करिए। और वो कथा जो कथा संसार का हित करने वाली कथा, जो सकल लोक हितकारी। आहा, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। माँ ने वो प्रश्न किया, वो कथा पूछी मैया, जिससे केवल पार्वती जी का कल्याण नहीं है, सकल लोक हितकारी, जो समस्त जीव का कल्याण करने वाला है। क्यों? अगर पार्वती मैया शंकर भगवान से राम जी के कथा को नहीं पूछते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को नहीं लिखते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को नहीं लिखते, तो आज ये कथा कैलाश पर्वत से होकर के फाजिल नगर वालों को आनंद देने के लिए आने वाली नहीं थी। इसलिए ये भवानी की कृपा है जो हम आप इस राम कथा गंगा में गोते लगा रहे हैं। ये माँ की कृपा है। और जब माँ किसी पर कृपा करती है तो जीरो से हीरो बना देते। हमारे आपके ऊपर भी वही कृपा है। माँ ने पूछा, प्रभु मैं जानना चाहती हूँ ये राम कौन है नाथ? एक राम को मैं जानती हूँ, राम एक अवधेश कुमारा, तेन कर चरित विदित संसारा। उन राम को मैं जानती हूँ नाथ। अब कृपा करके आप बताइए कि एक राम तो दशरथ नंदन है, एक राम को आप भजते रहते हैं, दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। अब मेरी प्रार्थना ये है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, आपके भीतर जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं नाथ, कृपा करके मेरी अज्ञानता का हरण करिए, यहाँ दर्शन करिए। माँ एक एक प्रश्न पूछती गई। राम जी निर्गुण हैं तो सगुण होकर धरती पर अवतार कैसे लिए? उनका बाल चरित्र कैसे भया? जानकी जी से विवाह कैसे भया? नाथ जिन राम को राजा बनना था वो राम जी वनवासी हो गए, क्यों? कृपा करके बताइए। सीता जी का हरण कैसे भया? लंका रपति रावण का वध कैसे हुआ? राम जी अयोध्या आए तो क्या क्या किए? हे प्रभु एक निवेदन और है नाथ, मैंने जो आपसे पूछा कृपा करके उसको बताइए, और नाथ जो मैं पूछना भूल गई हूँ कृपा करके उसको भी बताते चलिएगा। अब यहाँ दर्शन करिए। माँ भवानी शंकर जी से प्रश्न करती गई और बाबा कहते हैं, हर हिया रामचरित सब आए। पार्वती जी पूछती गई, हर माने शंकर, हिया माने हृदय।
पार्वती जी जिस प्रकार से चरित्र को पूछती गई, शंकर भगवान के हृदय में पूरी राम कथा अवतरित हो गई। और प्रेम पुलक लोचन जल है। क्या सुंदर दर्शन है, थोड़ा गंभीरता से समझे। शंकर भगवान के हृदय में राम जी का चरित्र आया, और जब किसी के चरित्र का बखान होने लगता है तो उसका चित्र हमारे मन पर अपने आप आ जाता है। जैसे आप हमें देखे हैं, कोई हमारे बारे में अच्छा या बुरा कोई कहेगा तो हमारा मुंह तो आपको याद आएगा कि नहीं, ऐसे दिखती हैं, आएगा ना। जब हम किसी के चरित्र को सुनते हैं तो उसका चित्र अपने आप हमारे सामने आ जाता है। उसी प्रकार से शंकर भगवान के साथ हुआ, राम जी का चरित्र आया, और केवल चरित्र ही नहीं आया, राम जी का चित्र भी आया। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ रूप उर आवा, रघुनाथ रूप उर आवा, बाबा परमानंद अमित सुख परमानंद अमित सुख पाए। यहाँ कल्पना करो मैया, जब राम जी का चरित्र सुन करके हमारी आपकी ये दशा है, और वही राम जी अगर हमारे आपके सामने प्रकट हो जाएं तो क्या दशा होगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बाबा के हृदय में राम जी का चित्र भी आया, चरित्र भी आया, और जब चित्र और चरित्र दोनों का आगमन भया तो शंकर भगवान आनंद में नहीं, ब्रह्मानंद में नहीं, परमानंद के सागर में डूब गए। और जब डूब गए तो बाबा कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग। बाबा 48 मिनट के लिए समाधिस्थ हो गए। एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। जब समाधि में गए तो बाबा के मन में भाव जगा, समाधि में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और समाधि से निकल करके जब रघुनाथ जी की कथा कहूंगा तो पार्वती को सुख मिलेगा। और आज पार्वती को सुख मिल रहा है, कल के चल करके कुछ साल बाद फाजिल नगर वालों को भी सुख मिलेगा। इसलिए बाबा अपने सुख का त्याग करके मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपत चरित महेश तव हरसित पर। बाबा बरबस अपने मन को निकाले और निकाल करके रघुनाथ जी के चरित्र को गाने लगे। चरित्र को गाने से पहले यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। प्राय सबको ये चौपाई कंठस्थ है। आइए हमारे साथ प्रेम और भाव के साथ गाएं। शंकर भगवान मैया भवानी ऐसा गवाइए, सब गाएं, सब मेरे साथ गाइए। बाबा कहते हैं बंद हूँ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल
बोल पड़े। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाज उपकारी। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग। और भवानी मेरी नजर में बाबा कहते हैं, जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना। सबू नहीं लघु नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध। और कौन है? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर विध करम करहि विधि नाना। बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु वही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी भगता भगवान शंकर मैया भवानी के साथ मंगलाचरण करते। राम शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं? जोर से कहिए, किसका? राम जी का, भगवान का। बहुत सुंदर। किसी कोई कह रहा भगवान का, जिसका मन करे उसका नाम ले लीजिए। है राम जी का, राम जी का। तो राम जी के कौन से स्वरूप का? मानस कहता है। आहा। शंकर जी बंदा हो बाल, रूप सोई राम। राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं शंकर भगवान। इसलिए इस चौपाई का गान बाबा नित्य करते हैं। मंगल भावाना अमंगल। कितने लोगों को ये चौपाई कंठस्थ है? हाथ उठा के बताइए तो। बहुत कम है। इसको याद करिए और रोज गाइए। मंगल भावाना अमंगल हारी। इन लोगों के साथ दोहराइए। मंगल अब हमारे साथ मंगल अमंग। हाय हाय, कौन है ये? द्रवांश दशरथ अजीर। हाय हाय, द्रवांश दशरथ अजीर बिहार। ये चौपाई जितना गाने में मधुर है ना मैया, इसका अर्थ उससे और ज्यादा मधुर है। आए है
प्रार्थना है मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके इस चौपाई का गान रोज करना चाहिए। जी रोज करते हैं। हाँ सुनाइए फिर। है? देखो कह रहा कमरा में सुनाएंगे। इतने लोगों के बीच अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा, अकेले में करवाएगा। जय हो। दर्शन करें आप। मंगल भवन और अमंगल। राम जी कौन है? मंगल के घर हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। राम जी मंगल के घर हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। और कौन है? द्रवंसु दशरथ आए है अजीर। कुछ लोग इस चौपाई को स्पीड में गाने के चक्कर में गलत गा देते हैं। कहते हैं द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है और द्रवहू नहीं है, हू नहीं है, ऊ है। द्रवऊ अजर नहीं है, अजिर है। अजर का अर्थ है आकाश और अजिर का अर्थ है आंगन। जो राम जी मंगल के घर हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवंस दशरथ अजिर बिहारे। जो महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं। हे रघुनाथ जी आप मुझ पर द्रवित होइए, आप मुझ पर अपनी कृपा करिए। ये इस चौपाई का अर्थ है। का बुझे? जो मंगल के घर हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले हैं। हे रघुनाथ जी आप मुझ पर कृपा करिए। इस चौपाई का अर्थ है, इसलिए रोज गाना चाहिए। बाबा मंगलाचरण किए, मैया पार्वती को धन्यवाद किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी देवी आप धन्य हैं। आपके जैसा उपकार आज तक मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। माँ ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं देवी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने रघुनाथ जी के चरित्र को पूछा और सकल लोक जगत पावनी गंगा, जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली गंगा है। संसार में दो गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा, एक राम कथा गंगा। भागीरथी गंगा सुरसरी पावनी गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं और राम कथा गंगा शंकर भगवान के मुखारविंद से निकली है। दर्शन करिए। भागीरथी गंगा और राम कथा गंगा में अंतर है। भागीरथी गंगा गोमुख से निकलकर केवल गंगा सागर तक सीमित है, लेकिन राम कथा गंगा सीमित नहीं है, ये तो असीमित है। भारत छोड़ो, भारत के बाहर भी हमारे आपके यहाँ से संत जाकर के इस राम कथा गंगा को प्रवाहित कर रहे। और सबसे बड़ी बात, भागीरथी गंगा में स्नान करने के बाद तन की शुद्धता होती, राम कथा गंगा में स्नान करने के बाद मन की शुद्धता होती। और एक बात है, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमको आपको जाना पड़ता है। किसी में सामर्थ्य है कि गंगा मैया को तीर्थराज प्रयाग से फाजिल नगर ला सके? किसी में है सामर्थ्य? नहीं है ना। अगर त्रिवेणी में संगम में गंगा जी में डुबकी लगाना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है राम कथा गंगा जो फाजिल नगर में बैठे बैठे आपके द्वार पर आकर प्रवाहित हो रही। ये राम कथा गंगा की महिमा है। यही बैठे बुला लिए, बस नोट होना चाहिए। जरूरी है, एक बिना मिलने वाला नहीं है। और एक निवेदन करें, भागीरथी गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक दायरा बनाया था। आप गए थे संगम में स्नान करने के लिए, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, प्रयाग जाइए, तो भारत सरकार द्वारा रस्सी बांध दी जाती है, लोहे की जंजीर बांध दी जाती है कि इसको पार करके नहीं जाना। वहां लिख दिया जाता है लाल अक्षरों में खतरा। क्यों? उसको पार करके जाओगे तो डूब जाओगे।
और डूब गए तो मर जाओ। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए दायरा है, इसके आगे पार नहीं हो सकते, लेकिन राम कथा गंगा में डूबने के लिए कोई दायरा नहीं है, जितना मन करे उतना डूबिए। और सबसे बड़ी बात, भागीरथी गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और राम कथा गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। ये राम कथा गंगा की महिमा है। डूबिए, जितना आनंद प्राप्त कर पाइए प्राप्त करिए। बाबा कहते हैं देवी जिसके कान रघुनाथ जी के चरित्र को ना सुने, वो उसके कान सांप के बिल के समान है, और जिसका हृदय भगवान का चरित्र सुन करके ना पिघले, उसका हृदय पत्थर है ना रे ना। और हाँ, जिसके गर्दन संत महापुरुष भगवंत के सम्मुख न झुके, उसकी गर्दन कड़वी लौकी के समान है। जिसकी जीवा भगवान के नाम को न गाए, उसकी जीवा दादुर की भांत है। दादुर का दो वर्त है, एक मेढक जो निरर्थक टर 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 करता रहता, दूसरा है चमगादड़ जो दोनों ही क्रिया मुख से करता है, शौच क्रिया और भोजन भेद। तो जिसकी जीवा पवित्र नाम का स्मरण नहीं करता है, उसकी जीवा चमगादड़ की तरह है। इसलिए भैया ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। एक बात निवेदन करूं आपको, केवल कीर्तन में सत्संग में ही ताली नहीं बजाना चाहिए, घर में भी रोज कम से कम 5 से 10 मिनट तक नित्य अपने घर में ताली बजाना चाहिए। क्यों कह रहे? एक गुड़ बात बताऊं आपको, हमारे समाज में, हमारे देश में जो किन्नर समाज होता है ना, वो ताली बजाता है। वो ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने में इतने अभ्यस्त रहते हैं कि वो कभी बीमार नहीं होते। उनको किसी अस्पताल में आप नहीं देखोगे, बीपी शुगर के पेशेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी ताली बहुत अच्छी होती है। जो ताली बजाता है उसका रक्त संचार अच्छा रहता है। इसलिए रोज अभ्यास करिए कि केवल यहाँ नहीं, घर में भी कीर्तन करते समय कम से कम 10 मिनट तक रोज ताली बजे, शरीर की आदि बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल हरि का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा ही तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया
प्यारे घट में एक ही उपाय है। राम जी का नाम प्यारे घट में जो राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, भुजाएं उठा करके कहिए सभी लंबे लंबे, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब 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 पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार प्रेम से कहिए जय सिया राम। अभी कह लीजिए, क्योंकि पिंजड़े से पंछी गा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, जब पिंजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। इसलिए भैया सावधान, बाबा मैया भवानी से कहते हैं देवी तुमने प्रश्न किया राम जी निराकार है तो साकार कैसे भय? बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है देवी। भगवान निराकार होकर के साकार रूप धारण करके करने के लिए आते हैं, जो बिना नेत्र के देखते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना वाणी के वक्ता हैं। ऐसे परमात्मा जब जब सनातन धर्म पर, अस्तु भक्त पर, संत पर, गौ पर, ब्राह्मण पर अत्याचार अधिक होने लगता है, तब भगवान सुंदर रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परमात्मा, क्या उनके पास कोई दूत नहीं है? क्या उनके पास कोई सैनिक नहीं है? क्या उनके पास कोई उनकी सेवा करने वाला सेवादार नहीं है क्या? बीरबल जी ने कहा क्यों? अकबर ने कहा इसलिए कि जब जब कुछ होता है तो वही प्रकट हो जाते हैं, शरीर का रूप धारण करके धरती पर अवतार ले लेते, बार बार वही आते। अरे अपनी जगह पर किसी को भेज दिया करें। हमारे यहाँ तो हमारे भगवान के जो उनके इष्ट होते, जो उनके आराध्य होते, हमारे यहाँ तो पैगंबर आते, उनके दूत आते, उनके परिकर आते, हमारे यहाँ के भगवान नहीं आते। बीरबल जी ने कहा अभी नहीं, इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है। एक दिन बादशाह अपने सैनिकों के साथ में, अपने परिकरों के साथ में, बीरबल को साथ में लेकर के, अपने पुत्र को लेकर के भ्रमण करने के लिए गए। थोड़ा सा मौका पाकर के बीरबल जी ने बादशाह के पुत्र को, एक सरोवर था, उसी सरोवर में धक्का दे दिया, धक्का दे दिया।
जैसे ही अकबर ने देखा कि मेरा पुत्र सरोवर में पानी में डूब रहा है, ना सैनिक को आवाज दिया, ना अपने परिकर को आवाज दिया, दौड़ करके छलांग मार करके सरोवर में कूद गए और अपने बच्चे को पानी से डूबते हुए बचा करके गोद में लेकर बाहर आए। जब थोड़ी सी चेतना आई तब बीरबल जी ने अकबर से कहा, बादशाह वैसे तो और कोई नगर का काम होता, महल का काम होता, आपके और कोई कार्य होता तो आप अपने सैनिकों से, अपने सेवादारों से कहते, लेकिन जब आपका बेटा पानी में डूब रहा था तब आपने अपने सैनिकों को आवाज क्यों नहीं लगाई? अरे बचाओ मेरा बेटा डूब रहा है। आपने किसी से नहीं पुकारा, दौड़कर डूब कूद गए। अकबर ने बीरबल जी से कहा, तू पागल हो गया है क्या? अरे जब तक मैं आवाज देता, दूसरों को कहता सहायता करो सहायता करो, कहीं ऐसा ना हो जाता कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता। मेरा बेटा था, इसलिए मुझे बचाना था, इसलिए मैं कूद गया अपने बच्चे के प्राण की रक्षा करने के लिए। तब बीरबल जी ने मुस्कुरा करके कहा, बादशाह आपके उस दिन का प्रश्न का उत्तर आज मैं दे रहा हूं। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को बचाने के लिए सैनिक की प्रतीक्षा नहीं किए, स्वयं पानी में कूद गए, उसी प्रकार से मेरे परमात्मा का स्वभाव है, जब जब अपने बच्चे पर संकट देखते हैं वो स्वयं अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं, किसी को भेजते नहीं। ये मेरे भगवान का स्वरूप स्वभाव है, ये मेरे परमात्मा का स्वभाव है। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि। जब जब धरती पर अधर्म होता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कि श्री रामचरितमानस में वैसे तो भगवान के अवतार लेने का अनेक कारण है, लेकिन श्री रामचरितमानस में भगवान के अवतार लेने का प्रमुख रूप से 5 कारण बताए गए हैं। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, देवी भगवान के अवतार के कुछ कारण हैं। पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। अब यहाँ गुढ़ तत्व में जाएंगे तो अद्भुत रस मिलेगा। जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। पदवी अच्छा प्राप्त हो, भगवान के द्वारपाल छोटा स्थान नहीं, त्रिलोकी नाथ के द्वारपाल। लेकिन एक बात आपको निवेदन करूं, जब जीवन में हमको आपको सब जगह विजय मिलने लगती है, हमारी जय जयकार होने लगती है, तो अभिमान आने में देर नहीं लगता। यहाँ कथा शिक्षा दे रही भैया, जब हमारी जय जयकार होने लगी, हमारी जय होने लगे, हमारी विजय होने लगे, तो परमात्मा के चरणों में झुक कर रहना चाहिए कि हे गोविंद, इतनी कृपा करने के बाद एक कृपा और करिएगा, मेरे मन को अभिमान से हटा करके भगवान के चरणों में ही लगा कर रखिएगा। हे रघुनाथ जी, ऐसी कृपा करिएगा। दिन रात भगवान से प्रार्थना करिएगा। जय और विजय को अभिमान हो गया, क्यों? मैं भगवान का द्वारपाल हूं। और एक बात और निवेदन कर दूं, जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद, जय और विजय प्राप्त करने के बाद जब अभिमान होता है तो व्यक्ति इतना नीचे गिरता है, इतना नीचे गिरता है कि फिर उठने लायक बचने वाला नहीं है। इसलिए सावधान। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए गए। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, जय और विजय ने रास्ता रोक लिया, भीतर नहीं जाना। सनत कुमारों ने कहा कि हम भगवान के दास हैं, हमें जाने दीजिए।
जय और विजय ने मार्ग को रोका, कदापि प्रभु की आज्ञा मैं जाने नहीं दूंगा। दूसरी बार मना के फिर भी सनत कुमार सहज मुस्कुरा कर बोले, अरे भैया तुम पर ठाकुर जी की कृपा है तो हम पर भी कृपा, क्योंकि वैकुंठ तक वही आ सकता है जिस पर नारायण की कृपा हो, मुझे जाने दीजिए। पुनः जय और विजय ने मार्ग को रोका। जब 3 बार जय और विजय ने सनत कुमारों के मार्ग को रोका, तब सनत कुमार आक्रोश में आए, क्रोध में आए और कहा, भगवान के द्वारपाल बनने के बाद तुम्हें अभिमान हो गया है, अभिमान से तुम्हारी दृष्टि सत्य असत्य को नहीं देख पा रही है, श्राप देता हूं, तुमने मुझे 3 बार भगवान से मिलने के लिए रोका है, 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ, 3 जन्म के लिए असुर होने का श्राप दे दिया। और जैसे ही सनत कुमारों ने भगवान के पार्षद, भगवान के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्म के लिए असुर होने का श्राप दिया, तुरंत भगवान भीतर से दौड़ते हुए बाहर आए। सनत कुमारों ने कहा, पहले नहीं आ सकते थे आप, श्राप देने के पहले भी तो प्रभु आ सकते थे आपने भी आने में विलंब कर दिया। तो आप भी कान खोल कर सुनिए, जितनी बार ये दैत्य बन करके धरती पर जाएंगे, उतनी बार आपको इनका उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। हिरण्याक्ष का उद्धार वाराह भगवान ने किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया। त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका उद्धार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार करते हैं। द्वापर में वही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में धरती पर अवतरित हुए, जिनका उद्धार द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण करते। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण, असुरों के राजा जलंधर, जिनकी पत्नी है देवी वृंदा। मैया वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर त्रिलोक विजेता हो गया था, कोई उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। मैं हमेशा कहती हूँ, पतिव्रत धर्म को के पथ पर चलने वाली स्त्रियों से त्रिलोकीनाथ परमात्मा भी भयभीत होते हैं। कुछ भी कर सकती, जिनके पास सतीत्व का कवच है, उनके भीतर यमराज से लड़ने की भी क्षमता होती है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है पतिव्रत धर्म। आप कितना भी महंगा से महंगा सोना पहन लीजिए मैया, अगर आपके जीवन में आचरण की पवित्रता नहीं है तो आपके जीवन में सुंदरता कभी दिखने वाली नहीं है। इसलिए निवेदन है, अपने जीवन का ब्रह्मास्त्र सतीत्व के कवच को लेकर के चलिए। मैया वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था, सब भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा, छल से ही जलंधर को मारा जा सकता है। इसलिए देवताओं ने युद्ध के लिए ललकारा और इधर ही जलंधर युद्ध करने के लिए गया। इधर भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सम्मुख आए। बहुत सुंदर यहाँ संकेत मिल रहा है कथा का, माताएं बहुत गंभीरता से सुनेंगी। जलंधर का रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। मैया वृंदा को लगा मेरे पति विजय प्राप्त करके लौट कर आए, और जैसे ही भगवान को अपना पति समझ करके स्पर्श किया, उनका सतीत्व खंडित भया। देवताओं ने जलंधर का शीश काट करके धड़ से अलग कर दिया। यहाँ कथा संकेत करती है मैया, सौभाग्यवती स्त्री पति को छोड़ करके किसी को भी स्पर्श करने का, पुरुष को स्पर्श करने का, प्रणाम करने की भी आज्ञा नहीं देती। आपका गुरु ही क्यों ना हो, अगर वो पुरुष रूप में आपका गुरु है तो आप दूर से प्रणाम करिए, स्पर्श करके प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माताएं सोचिए, जब तक छुएंगे नहीं आशीर्वाद न मिले। चरण छोड़िए, गुरु जी की धोतियों छूने के लिए मिल जाए तो आशीर्वाद मिल जाएगा। नाना मैया, शास्त्र आज्ञा नहीं देता, आप दूर से सर झुकाकर प्रणाम करिए, स्पर्श करने की आज्ञा नहीं। भगवान को स्पर्श किया, मैया का सतीत्व खंडित
जलंधर मारा गया। जलंधर का कटा हुआ शीश देखा, मां भयभीत हो गई, अगर ये मेरे पति का शीश तो आप कौन है? भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज भुज रूप में धारण विराजमान हुए। मैया वृंदा को आवेश आया, त्रिलोकीनाथ होकर के भक्त वत्सल होने के बाद भी आपने मेरे साथ छल किया, आपके स्पर्श के कारण मेरा सतीत्व नष्ट हो गया। अब बताओ, भगवान जिसको स्पर्श कर दे वो तर जाए, लेकिन एक सती के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। अस्तु मैया ने कहा, आपने मेरे साथ छल किया है, मैं श्राप देती हूँ। जिस प्रकार आज आपने छल से मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन मेरा पति आएगा और छल से तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर कर देगा। वही जलंधर रावण बनता है और मैया सीता का हरण करके लेकर जाता है। इतना ही नहीं, मैया वृंदा क्रोध में आकर के भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया और जलंधर के कटे हुए शीश को लेकर के योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जला करके भस्म कर लिया। उसी समय भगवान ने पत्थर के रूप में एक स्वरूप धारण किया, जिनको हम आप शालिग्राम भगवान के रूप में पूजते हैं। और वृंदा के चिता की राख से सुंदर तुलसी का बिरवा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान ने घोषणा कर दी, भगवान ने आदेश कर दिया कि मेरी पूजा तभी सफल होगी जब तुलसी दल अर्पण होगा। 56 भोग अर्पण कर दीजिए, लेकिन अगर तुलसी का पत्ता नहीं डालोगे तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ठाकुर जी की सेवा में तुलसी दल बहुत आवश्यक है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में जितने भी वैष्णव होते हैं, जितने भी भक्त वृंद होते हैं, वो अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं। क्यों भैया, जब बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं स्वीकार करते, तो बिना तुलसी कंठ में धारण के ठाकुर जी हमको कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो, तो कंठ में अगर तुलसी रहेगा तो मरने के बाद सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए तुलसी धारण करना चाहिए। कितने लोग तुलसी की माला पहने, गले में हाथ उठा के बताओ? बहुत कम है। बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर। तुम भी नहीं पहने हो? ओहो, धारण करिए। जो दीक्षा लिए हैं वो भी तुलसी के अधिकारी हैं। जो दीक्षा नहीं ले पाए हैं, दीक्षा समझते हैं ना, मंत्र, जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी तुलसी के अधिकारी हैं। हर कोई तुलसी पहन सकता है। स्त्रियां, बेटियां, गृहस्थ जीवन में चलने वाली माताएं, तुलसी के लिए कोई कार्य निषेध नहीं है। तुलसी किसी कार्य के लिए निषेध नहीं, सब कार्य आप कर सकते हैं। निषेध है तो केवल एक चीज के लिए। जितने भैया लोग बेटे, सबसे प्रार्थना है तुलसी हर कोई धारण करिए, लेकिन तुलसी धारण करने का एक ही नियम है, तुलसी कंठ में वही धारण कर सकता है जो मांस और मदिरा से दूर रहता है। जो मांस और मदिरा का भक्षण करता हो वो तुलसी का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना है मेरी, आप सब अपने गले में तुलसी की माला धारण करके भगवान के योग्य बनिए। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण। अब भगवान के अवतार का तीसरा कारण, ब्रह्मा जी के पुत्र जिनका नाम है देवर्षि नारद। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी तव अवतारा। दिन एक बारा, कल्प एक लगी तव अवतारा। नारद शाप गिरिजा चकित भई सुन बानी। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन
रमापति की प्राप्त मुनि दीना कायप राध रमापति कीन्हा। शंकर भगवान ने मैया भवानी से कहा, देवी नारद जी ने एक बार भगवान श्रीहरि को श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण परमात्मा ने अवतार लिया। मैया आश्चर्यचकित हो गई। नारद जी तो भगवान के अद्भुत भक्त हैं। काय अपराध रमापति की ना, भगवान ने कौन सी गलती करी जिसकी वजह से नारद जी को श्राप देना पड़ा। तब शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपत करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस क्षण जिसको रघुनाथ जी चाहें वो बना दें। पिक्चर में अमरीश पुरी को तो हर कोई देखा होगा, वो विलेन का काम करते थे, लेकिन वो विलेन नहीं है। वास्तविक जीवन में वो विलेन नहीं है, वो तो रोल दिया गया है ना। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमको आपको रोल दिया गया है, ये रोल कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से कथा करने का रोल हमारा है, कथा सुनने का रोल आपका है। तो ये रोल 3 घंटे 4 घंटे का हमेशा थोड़ी कर रहे हैं भैया। अब ऐसा थोड़ी घर जाएंगे तो माता पिता को सुनाएंगे, माता पिता बस चुप कर, जानते हैं कितना ज्ञान है, कौन सुनेगा। यहाँ तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वहां सुनाएंगे तो अच्छे से सुनने को मिलेगा। यही रोल है। घरवा छोड़िए, ये लोग नहीं सुनते, सोचे गाड़ी पे सुना देना सबको जमाई आएगी। अब यहाँ क्या करें, नहीं बैठेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। बैठे हैं, रोल कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इस संसार में रघुनाथ जी जिसको जिस क्षण चाहे वो बना दे। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। ये लाइट जल रही है, लेकिन एक तार अगर फ्यूज हो जाए, एक तार खराब हो जाए, सारा सिस्टम डगमगा जाएगा। उसी प्रकार से बुद्धि है। यहाँ की नसें बहुत पतली होती हैं, एक फुट डैमेज हो जाए पगला कर घूमोगे, सारा ज्ञान धरा धरा रह जाएगा। इसलिए भैया अभिमान नहीं करना चाहिए और हर क्षण भगवान की कृपा की अनुभूति करना चाहिए। कहना चाहिए कि प्रभु जो भी है, जो प्राप्त हो रहा है, जो समाप्त हो गया है, जो प्राप्त होने वाला है, वो सब और सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। इसके अलावा मेरे पास कोई और भाव नहीं है। हमेशा कहा करिए कि मेरा आपकी कृपा से सब